हेलो हाय नमस्कार जोहार। लास्ट व्लॉग के फर्स्ट पार्ट पे मैंने संबलपुरी लैंग्वेज में वीडियो बनाया था। तो कुछ व्यूअर्स ने मुझे बोला कि उनको संबलपुरी लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो रही है, तो उनकी दिक्कत को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो हिंदी लैंग्वेज में बना रही हूँ। आई होप दे विल लाइक इट। और कुछ गलतियाँ हो जाए तो भूल चूक माफ़। ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट कलश यात्रा तो आपने देख ही लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डे के लिए। अगले दिन मैंने जल्दी जल्दी अपना स्कूल का जो काम था वो फिनिश किया और मेरी बहन को लेकर पूजा के लिए निकल गए। मेरी माँ, मंजली मामी और जो पड़ोस की मामी हैं वो लोग पहले से ही पूजा में पहुंच चुके थे। तो हम जब पहुँचे वहाँ पे पंडित जी जितने लोगों ने कलश उठाया था और जो करता थे सबको बिठा के पूजा विधि आरंभ कर चुके थे। ये हार्दिक के माता पिता हैं जिन्होंने ये हनुमान मंदिर बनवाया है। आंटी जी ने पर्सनली हमारे घर आकर, सबके घर जाकर ये बोला था कि आके अपना अपना योगदान दीजिए। और क्योंकि ये एक धार्मिक अनुष्ठान है और इसमें पार्टिसिपेट करना हमारी बहुत दिनों की इच्छा थी। और मंदिर प्रतिष्ठा देखना ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है। और जब हमें इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला तो हम ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे। अभी राजू भैया जो हाथ में लकड़ी लिए हैं उसको हम लोग हमारी भाषा में काठवा बोलते हैं या दारू बोलते हैं। तो उस दारू ब्रह्म की उन्होंने परिक्रमा कराई और सभी कर्ताओं के उपस्थिति में और पुरोहित जी के उपस्थिति में उन दारू ब्रह्म का पहले गंगा जल से फिर दूध और दही से शुद्धिकरण कराया गया। मैंने जब मेरी माँ से पूछा कि ये क्या है, क्यों है और ये विधि विधान क्या है, तो मेरी माँ ने बताया कि ये योगीराज जी हैं और जब तक मंदिर में भगवान जी का प्रवेश नहीं हो जाता तब तक ये जो मंडप के साइड में जो खाट है वहाँ पे सोए रहेंगे। और ये मानना है कि जब तक वो रहते हैं तब तक जो पूरा पूजा का विधि विधान है वो अच्छे से संपन्न होता है। तो योगीराज जी को अपने स्थान पे सुलाने के बाद पंडित जी कर्ताओं को लेकर पूजा आरंभ करने लगे। मैं क्योंकि स्कूल से सीधा यहाँ पे चली आई थी तो मैंने कुछ ड्रेस चेंज नहीं किया था। तो माँ ने कहा कि अभी तो तुम लोगों का कुछ काम नहीं है, तो तुम लोग घर जाओ और ड्रेस चेंज करके आओ। और इधर मैं अपने बहन के पास गई क्योंकि उसको बताना था कि चलो हम घर चलते हैं। और हम लोग घर गए और घर जाकर हम लोग साड़ी चेंज करके आए। और हमारे आने के बाद यहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति है उनको जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ से बाहर निकाल के आए। और हमारी ये मान्यता है कि जब भगवान जी को हम बाहर निकालते हैं या मंदिर में प्रवेश कराते हैं तो उनको हरि बोल और हुलहुली जो कि हमारा ट्रेडिशन है वो दे के उनको लाया जाता है सम्मान के साथ। तो यहाँ हरि राम का नाम लेके सब हनुमान जी की मूर्ति के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। जो गा रहे हैं इसको हमारी भाषा में कृष्ण गुरु बोलते हैं और हाथ में जो बजा रहे हैं उसको राम ताली बोलते हैं। और राम नाम लेके ये इसीलिए परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि आप अगर हनुमान जी को सीधा पुकारो तो वो नहीं सुनते हैं, लेकिन आप अगर जय श्री राम बोलो या राम का नाम लेके पुकारो तो वो ज़रूर सुनते हैं। और सबको पता है कि राम हनुमान के
और हनुमान राम के कितने प्रिय हैं। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, लेकिन उनकी आँखों की पट्टी को अभी खोला नहीं जाएगा। क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे, तो उनके पास या उनके सामने लड़कियों का रहना ठीक नहीं। तो हम लोग चले गए प्रसाद का सेवन करने। मेरी बहन ने स्ट्रिक्टली मुझे कहा है कि हाँ, ये मेंशन ज़रूर करना कि हम लोग 3 दिन तक फास्ट कर रहे थे, व्रत कर रहे थे। हम लोग सिर्फ फ्रूट्स या पानी और जो फ्रूट जूस है ये सब खा रहे थे। जो सफ़ेद चावल होता है वो खा रहे थे। हमें जो दूसरी चावल है जो हम रोज़ खाते हैं वो खाने की अनुमति नहीं थी। तो उसने कहा कि ये ज़रूर बोलना कि हम लोग व्रत में ही हैं, उपवास कर रहे हैं। प्रसाद सेवन के बाद हम लोगों को बुलाया गया चावल डालने के लिए। हम जिस पे चावल डाल रहे हैं उसके नीचे हनुमान जी की मूर्ति है, और कल तक हनुमान जी की मूर्ति चावल के अंदर ही रहेंगे। क्योंकि हमें मनाही थी देखने के लिए, तो पहले की वीडियो मैंने नहीं बना पाई, और बाद में हमें बुलाया गया कि हाँ, अभी आप लोग आ सकते हैं, चावल डाल सकते हैं। तो हम लोग आए और चावल दिए, और कल तक भगवान जी चावल के अंदर ही रहेंगे। और हम लोग उसके बाद चले गए मौली का धागा बनवाने के लिए पुरोहित जी के पास। मेरी बहनों ने सब ने मौली बंधवाई। कहते हैं कि मौली बंधवाना शुभ होता है। और मौली बंधवाने के बाद हमने पूछा कि अभी क्या करना है, कुछ काम है क्या? तो बोले कि नहीं, अभी तो कुछ काम नहीं है, अभी माँ जो भगवान जी की मूर्ति है वो चावल के अंदर ही रहेंगे, कल ही निकाला जाएगा। तो उसके बाद हम लोग सब घर चले आए। और यहाँ मैं अपनी मैडम गिरी दिखाती हुई। तल के झील मैंने राइट हैंड रे पिंधले भी चलसी। गुटे तुम्हें राइट हैंड रे पिंधले चलबा। पास में एक भाभी थी जो छोटी बच्चियों को राइट हैंड में मौली पहनने से मना कर रही थी। तो मैंने तो कहीं से सुना था पुरोहित जी से कि जो 10 साल से छोटी बच्चियां होती हैं वो तब तक लड़कों के बराबर होती हैं, और वो राइट हैंड में मौली पहन सकती हैं। मौली पहनने के बाद और भाभी को ज्ञान देने के बाद हम लोग घर की तरफ निकल पड़े। और आप लोग बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट में देख पाएंगे, क्योंकि वीडियो इतना सारा है तो पार्ट बाय पार्ट मुझे बनाना पड़ा। एक बार में ही अपलोड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ। तो अगर आप को अच्छा लगा ये वीडियो और आगे आप देखना चाहते हैं तो आप बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। और मेरी ये हिंदी लैंग्वेज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ भूल चूक हो गई हो तो फिर भी बताना कि बेहतर क्या हो सकता था। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। जय श्री राम।